Assalamualaikum friend. I am Muhammad Badr Munir and you are watching my YouTube channel Business with Badr. Today 17th of February 2025 तो आज की अपडेट लॉकअप सेटिंग के हवाले से है। जिन लोगों का जो पाई कॉइन है वो ज़्यादा दिनों के लिए लॉक हो गया है और अब उस लॉकअप को कम कैसे करना है, और जिन लोगों का ये क्वेश्चन था, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई जो हमारा अनवेरीफाइड बैलेंस है उसका क्या होगा, जो हमारा ट्रांसफ़र एबल बैलेंस है वो कैसे जो है वो वैलेट में ट्रांसफ़र होगा। तो आज इंशाल्लाह मैं इस हवाले से आपको गाइड करूंगा और उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे ताकि आपको समझ लग जाए। अगर आप वीडियो वॉच ही नहीं करते तो फिर भाई आपको समझ लगने वाली नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आप अभी तक भाई के चैनल पे न्यू और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। अगर हम लॉकअप सेटिंग की बात करें तो पाई में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि पाई का जो लॉकअप है वो कैसे रखना है। अभी जो लोग न्यू हैं, जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं की, कोई भी स्टेप कंप्लीट नहीं किया, वो अभी से समझ लें, कल आप गलती ना करें। जिन लोगों ने लॉकअप ज़्यादा रखा हुआ था उन लोगों ने इसको चेंज कैसे करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने मिनट में चले जाना है। यहाँ पे मिनट में आने के बाद यहाँ पे हमें जो ये डैशबोर्ड है ये इस तरह से नज़र आ रहा है, अनवेरीफाइड बैलेंस, ट्रांसफरेबल बैलेंस एंड माइग्रेटेड। अब बात करते हैं जो अनवेरीफाइड बैलेंस है ये कैसे वेरीफाइड होगा। ये जब तक आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं इसको, ये प्रूफ है, दिस इज द एस्टिमेटेड बोनस आर यू हैव माइंड thanks to your refer team and Scotty circle. These bonus reward will be accurately calculated and become transferable to Mainnet as your referral team and security circle member verified their identities। कि जब आपके जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपने टीम बनाई हुई है अपने रेफर लिंक से, या फिर जो आपके सिक्योरिटी सर्कल में बंदे ऐड हैं, जब वो अपनी केवाईसी को पास करेंगे तो आपका ये जो अनवेरीफाइड बैलेंस है ये वेरीफाइड होके आपके ट्रांसफर एबल बैलेंस में शामिल हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको शो ना भी हो तो जब आपकी माइग्रेशन कंप्लीट होगी तो ये अगर यहाँ पे 10 ट्रांसफरेबल है ना, तो मेरे फ्रेंड की जब केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो ये 10 की बजाय ये सारे कोइन इसमें शामिल होकर जब माइग्रेट होगी तो ये आपके सारे कोइन जो हैं वो वैलेट में चले जाएंगे। अब बात आ गई कि ये ट्रांसफ़र एबल बैलेंस, ये जो ट्रांसफ़र एबल बैलेंस है जब फर्स्ट टाइम माइग्रेशन होती है तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसफ़र एबल होता है ये मुकम्मल आपका माइग्रेट होके आपके वैलेट में चला जाता है। जब इसकी अब आपकी माइग्रेशन होने के बाद आप माइन करते हैं तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र एबल पे आ जाता है। ये तब आपके वैलेट में ट्रांसफ़र होगा जब अब ये मिनट लॉन्च होगा, आपके फ्रेंडों की केवाईसी कंप्लीट होगी और अनवेरीफाइड भी इधर आ जाएगा। नहीं तो जब ये मिनट लॉन्च होगा तो मिनट लॉन्च होने के बाद अगर तो वो मिनट लॉन्च के वक्त सेकंड माइग्रेशन करता है तो ये आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस जो है वो आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉकअप की। यहाँ पे जिन लोगों का लॉकअप जो है वो इस तरह से 3 साल के लिए रखा गया है, अब उन लोगों ने कैसे चेंज करना है। जो आपने केवाईसी के पहले लॉक किया हुआ है, मतलब अभी आपकी केवाईसी एंड माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुई और आपका जो लॉकअप है वो आपका 100% या 90% जो है वो 3 साल के लिए रखा गया है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आपकी माइग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो, अब जैसे मेरी माइग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है तो अभी भी मेरे 90% जो है वो 3 ईयर के लिए लॉकअप आ रहे हैं, तो अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब चेंज करने का क्या मकसद है, जब आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती तो आप इसका जो लॉकअप है वो ज़्यादा रख देते हैं तो आपकी जो माइनिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है। आपका कोई भी रेफरल ना हो फिर भी आपका डेली बेस पे एक कोइन से ज़्यादा जो माइन होता है। अगर आप इसका जो लॉकअप है इसको यहाँ पे 25% को 2 वीक्स के लिए रख देते हैं तो आपका एक कोइन जो है वो 4 से 5 दिन में जाके बनेगा। तो अब जो ज़्यादा लॉकअप है इसका नुकसान क्या है। अब पाई कोइन सेल की बात करते हैं। जब ज़्यादा लॉकअप होगा तो आपके जो पाई कोइन है वो सेल नहीं होंगे। वो किस तरह सेल होंगे,
अब जैसे ये मिनट लॉन्च हो रहा है और हमने एक्सचेंज पे इसको डिपॉजिट करना है, हम इसको डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी जो लॉकअप की डेट है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। अब इसका क्या है, अब यहाँ पे जो आपकी माइग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है तो अब इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अब देखें मैंने चेंज किया, मेरा 2 वीक्स के लिए ये चेंज हो गया सक्सेसफुली। अगर मैं इसको दोबारा से चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे मैं बढ़ाना चाहूँ, तो मेरा दोबारा से फिर इसकी जो लॉकअप सेटिंग है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जिनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई उनका ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद। जब आप माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो ये इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें अब यहाँ पे चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद आपने इस जो ये वाला आइकन है ना, इसको आपने ख़त्म कर देना है। ये जो एग्रीमेंट है, ये चेक एग्रीमेंट है, इसको आपने ख़त्म करके इंक्रीज कमिटमेंट कर देनी है। आपका लॉकअप जो सेटिंग है वो अपडेट हो गई। अब जब जब आपकी माइग्रेशन होगी तो आपके कोइन जो है वो 40 डेज में आपके वैलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब लॉकअप कोइन जो है वो सेल कैसे होंगे, वो उसके सेल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके फ्रेंड हैं या आपका कोई जानने वाला सेलर है या आपके कोई विलेज का है, आपकी सिटी का है, आपकी अपलाइन को चलाता है, आप उसके साथ काम करते हैं, जिसने आपको पाई कोइन ज्वाइन करवाया था, वो आपके पाई कोइन जो है वो खरीद सकता है। वो कैसे खरीद सकता है कि फिर वो आपका पूरा वैलेट ही खरीदेगा। मतलब आपने उसको अपना अकाउंट सेल करना है। जब आप अकाउंट सेल करेंगे वो आपको पैसे दे देगा तो आपका ये अकाउंट सेल हो गया। लॉकअप को सेल करने का बस यही तरीका है, इसके अलावा इसको सेल करने का और कोई तरीका नहीं। ना तो आप इसको किसी को सेंड कर सकते हैं जब तक डेट नहीं आती, और ना ही आप इसको जो है वो किसी एक्सचेंज पे डिपॉजिट कर सकते हैं। जब तक आपने ये विड्रॉ लगाया हुआ है तब तक आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको डिपॉजिट कर सकेंगे और सेल कर सकेंगे। अगर तो आप अपना अकाउंट किसी को सेल कर सकते हैं तो फिर ही लॉकअप सेल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और जब आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप लॉकअप बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। केवाईसी माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपना लॉकअप कम कर सकते हैं। साइन जो चेक साइन है उसको आप ख़त्म कर देंगे तो आपका पिछले वाला लॉकअप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। तो अब आपके माइंड में ये तमाम क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए होंगे कि यार ये लॉकअप जो है वो चेंज नहीं होने वाला, माइग्रेशन के बाद चेंज हो जाएगा, माइग्रेशन से पहले चेंज नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।